नीमच जिले की जावद तहसील में देश भर से किसानों का बड़ा जमावड़ा लगा, जहां प्राकृतिक खेती पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस पहल का उद्देश्य किसानों को जहर मुक्त और जीरो बजट खेती के लिए प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं इस कार्यक्रम में किसानों के बीच आए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को खास संदेश दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। किसानों के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का किसानों को संदेश। प्राकृतिक खेती को लेकर दिया खास संदेश। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा रहे साथ मौजूद। नीमच जिले की जावद मंडी में जहर मुक्त खेती, जीरो बजट खेती का ऐतिहासिक और विशाल महायज्ञ शुरू हो गया है, जिसमें देश भर से हजारों किसान भाग लेने आए हैं। ये 4 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 28 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित रहे। इस अनूठी पहल की शुरुआत जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से की गई है। भारत के बारे में कहा जाता है कि ये सोने की चिड़िया, भारत में दूध दही की नदियाँ बहती हैं। ये वास्तव में हमारे यहाँ खेती, दूध उत्पादन, इसका बड़ा समन्वय है। हमारे यहाँ गौ माता, गाय, खेती, इनका बहुत नज़दीक का रिश्ता है। और इसलिए ये जो 60 के दशक के बाद रासायनिक खाद हमारे देश में आया, उसके पहले जो भी खेती होती थी वह सिर्फ गोबर, गौमूत्र और वर्मी फॉर्म, इसके माध्यम से ही। हमारे यहाँ कभी भी रासायनिक खेती का विकास नहीं है। पर ये बात सही है, उसके बाद से हरित क्रांति के नाम पर बहुत सारे केमिकल्स खेत के अंदर पहुँचे और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि ज़मीन बंजर होती जा रही है। अब पंजाब में उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, रासायनिक खाद का बहुत उपयोग किया। और इसलिए जहाँ जहाँ खूब रासायनिक खाद का उपयोग हुआ, वहाँ धरती, ज़मीन बंजर होती है। हमें इस बारे में अध्ययन करना है और जो अच्छे काम है उसका अनुसरण करना है। कैलाश जी, पालेकर जी का मेरे को बोलना है, उसके बाद पूछना है उसकी जिंदगी क्या है। सुभाष जी ने खेती में अनुसंधान करके एक विधि निकाली, तो उसे सुभाष पालेकर कृषि विधि कहते हैं। पर उसमें भी प्राकृतिक खेती का ही उन्होंने उसको एक आधुनिक रूप दिया। सुभाष पालेकर मिडिल ईस्ट को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो विधि निकाली है वो आज की किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि इस दिशा में किसानों को प्रयोग करना चाहिए। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जिसके पास 5 बीघा जमीन, 1 बीघा में इसका खरीद, किसान बड़ी संख्या में रसायन 2 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है, किसानों की जेब में नहीं जाता। जहाँ जहाँ रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स गाँव तक पहुँच रहा है, वहाँ बीमारी पहुँच रही है, वहाँ ब्लड प्रेशर पहुँच रहा है, वहाँ हार्ट अटैक हो रहे हैं, वहाँ कैंसर पहुँच रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं। डॉक्टर पालेकर जी का कहना है सर, मुझे लगता है कि इस दिशा में एक बार सोचने की आवश्यकता है कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं। ये इस पर बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया है और वो उसके जनक हैं। उस दिशा में उन्होंने बहुत काम किया और इसलिए उनकी बात को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि मैं इसका विद्यार्थी हूँ, उसके प्रोफेसर हैं। मैं उस विश्व के अंदर जो परेशानी है, यदि हम समझदार हैं तो इसको समझ जाएँ। खाली विरोध करने के लिए विरोध करना है जी, आप कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं। पर सारे विश्व के अंदर आप देखिए, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, वहाँ 10 से लेकर 25% तक सब चीज़ों पर भाव बढ़ा है, बल्कि भाव नहीं बढ़ा है। प्राइवेट ऑयल कंपनी ने भले बढ़ा दी हो, सरकार की जो यूनिट है उन लोगों ने भाव नहीं बढ़ाया। और इसलिए जो दुनिया के हालात है उसके माध्यम से हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि वह मोदी जी निश्चित रूप से रास्ता
शिविर में पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर, जिन्हें कृषि ऋषि के रूप में जाना जाता है, उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया। अपनी एक विधि जिसमें कई कॉम्बिनेशन होंगे, समय रहते 3 दिन में हमें पता चलेगा किन किन विषयों को मिलाकर उनने अपनी पद्धति बनाई। उस पद्धति में पेस्टिसाइड नहीं है, उस पद्धति में खर्चा बहुत ना के बराबर है, पानी की कंजम्पशन बहुत कम है और सबसे महत्वपूर्ण वो प्राणी मात्र के लिए बहुत उपयोगी है, उसके शरीर को नुकसान नहीं देती। आज जो जैसा भी माननीय कैलाश जी ने बताया कि जितने डॉक्टरी बजाय सेवा की इंडस्ट्री में बदल गई और जिस तरीके से वहाँ तकलीफ़ें हो रही हैं, ये बात अलग है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जैसे ही आए, उन्होंने उस समस्या को समझकर पहले राहत देने का काम शुरू किया, आयुष्मान का कार्ड बना दिया। लेकिन उनके मन में भी इसकी चिंता है कि ये कार्ड क्यों देना पड़े, जब भारत की जनता सालों साल वेद के मुकाबले 100 वर्ष तक पूरा अपना यौवन बनाए हुए जी सकती है। तो हम वापस उस पद्धति पे धीरे धीरे जाने के लिए अपने आप को तैयार। इस दौरान जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जावद।